हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फ्रेश सीरीज द जुपिटर लेगेसी। ये सीरीज 7 मई को 8 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुई है और बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसमें दिखाया गया है यूएस में एक फैमिली है जिनके दोस्त और वो सब के सब सुपर हीरोज हैं। फिलहाल आप 4 लोगों के बारे में ही जानिए। फर्स्ट आते हैं शेल्डन सैमसन, जो होता है मेन कैरेक्टर, ऑल्सो नोन एज यूटोपियन। सेकंड नंबर पर आती है उसकी वाइफ ग्रेस सैमसन, ऑल्सो नोन एज लेडी लिबर्टी। थर्ड पर आती है उसकी बेटी क्लोई एंड फोर्थ पर आता है उसका भाई ब्रेंडन सैमसन एज अ पैरागॉन। बाकी भी करेक्टर हैं जैसे उसके अंकल वॉल्टर सैमसन एंड उनका फ्रेंड चेस्टर एंड अदर भी, वो आपको स्टोरी में ही पता चल जाएंगे। ये स्टोरी 2 टाइमलाइन में चल रही है, फर्स्ट प्रेजेंट में और दूसरी 90s की। हम आपको दोनों स्टोरी एक साथ बताएंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। खैर, आपकी सहूलियत के लिए बता दे, इस सीरीज का नाम जुपिटर लेगेसी रखने के पीछे सुपर हीरोज को जहां से पावर मिली है वो जगह है। ये चीज आपको स्टोरी में पता चल जाएगी। खैर, ये एपिसोड स्पॉयलर्स से भरा हुआ है, तो तैयार हो जाइए इस अमेजिंग स्टोरी को हिंदी में जानने के लिए। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्लोई और उसका भाई अपने एक दोस्त के साथ खेल रहे होते हैं। तभी क्लोई को किसी बात से गुस्सा आता है और वो तेज से चिल्लाती है। एक्चुअली क्लोई की पावर ही सोनिक बूम होती है। उसकी पावर से वो बच्चा हर्ट हो जाता है और रोता हुआ चला जाता है। तभी यूटोपियन यानी उन दोनों के डैड आकर उसे एक पापा वाली एडवाइस देते हैं और समझाते हैं कि बेटा, अपनी पावर्स अच्छे काम में यूज करनी चाहिए, लोगों की भलाई में एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद सीन चेंज होता है और प्रेजेंट डे में आ जाता है, जहां दोनों बच्चे यंग एज में आ जाते हैं। तभी ब्रेंडन को न्यूज मिलती है कि कहीं पर टेररिस्ट ने अटैक करा है। ब्रेंडन उनसे लड़ने अकेले ही चला जाता है। वो नॉर्मल टेररिस्ट को तो मार देता है, मगर वहां पर सुपर विलन भी होता है जिसके पास भी सुपर पावर्स होती हैं, और यहाँ ब्रेंडन पर वो विलन भारी पड़ने लगता है। तभी वहां पर यूटोपियन आ जाता है और ब्रेंडन को बचा लेता है और उस टेररिस्ट को कैद कर लेता है। यूटोपियन ब्रेंडन को समझाता है कि उसको अपने लिए बैकअप बुला लेना चाहिए था। इसके बाद घर का सीन आता है जिसमें यूटोपियन एंड उसकी वाइफ ग्रेस, जो कि लेडी लिबर्टी है, दोनों अपने बच्चों की बातें कर रहे होते हैं और उन्हें ब्रेंडन की टेंशन होती है कि वो अभी अपनी पावर पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहा है। ऊपर छत पे बैठा ब्रेंडन सब सुन रहा होता है। तभी पीछे से उसके अंकल वॉल्टर आते हैं और ब्रेंडन उनसे पूछता है कि उसकी एज में उसके डैड कैसे थे। देन वॉल्टर फ्लैशबैक में जाता है और यहाँ शुरू होती है पास्ट की स्टोरी, जब वो और यूटोपियन जवान थे। उस टाइम उनके पास पावर्स नहीं थी। उनके डैड एक मिल के ऑनर होते हैं। उन तीनों में बहस होती है कि हमें मिल बंद कर देनी चाहिए। वॉल्टर मिल बंद करने के सपोर्ट में था और यूटोपियन और उसके डैड उसे चालू रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी मिल में बहुत से वर्कर्स काम करते थे और अगर मिल बंद हो गई तो वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं प्रेजेंट टाइम में सैमसन फैमिली खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। तभी क्लोई आती है जिसने ड्रिंक कर रखी होती है और वहां वो मिसबिहेव करने लगती है। अपने डैड को उल्टा सीधा बोल के वो बाहर चली जाती है। अब ब्रेंडन क्लोई से बात करने जाता है तो क्लोई उसे बोलती है कि वो डैड की साइड ना ले, क्योंकि जब उन्हें अपने डैड की जरूरत थी तब वो दुनिया को बचाने में लगे हुए थे। सीधे कहें तो उसके डैड सुपर हीरोज के लीडर हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और इसीलिए क्लोई को उसके डैड पसंद नहीं है। वो अपने डैड जैसी सुपर हीरो नहीं बनना चाहती और अपना मॉडलिंग पैशन ही फॉलो करना चाहती है। वहीं पास्ट स्टोरी में यूटोपियन वॉल्टर और उसके डैड को दिखाते हैं। यूटोपियन के डैड को बिजनेस में काफी कैड़ा घाटा होता है। यूटोपियन के डैड ने सारे मील वर्कर का पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा था, जो कि डूब जाता है। यूटोपियन अपने डैड के पीछे मील के टॉप पर जाता है और अपनी पूरी सिटी देखता है। तभी यूटोपियन के डैड वहां से जंप करके सुसाइड कर देते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में यूटोपियन अपने बेटे ब्रेंडन से बात कर रहा होता है और उसे लेगेसी के हेडक्वार्टर और उसके पुराने साथियों के बारे में भी बताता है। तभी वहां पर फिट्स स्मॉल एज नोन एज द फ्लेयर और उसकी बेटी पेट्रा स्मॉल एज नोन एज द फ्लेयर 2 आ जाते हैं। फिट्स यूटोपियन की टीम का पुराना मेंबर था। वो दोनों बताते हैं कि ब्लैक स्टार, जो कि एक बहुत खतरनाक विलन है, अपनी कैद से भाग गया है। सब मिलकर उसे पकड़ने जाते हैं, मगर वो इतना पावरफुल होता है कि यूटोपियन, वॉल्टर, फिट्स, पेट्रा, ग्रेस सबकी पावर फेल होने लगती है उसके सामने। वो उनकी लेगेसी टीम के 2 मेंबर्स को भी मार देता है। वो सब मिलके उसे रोकने के लिए उसका दिल, जो कि उसकी चेस्ट में जल रहा होता है, उसे निकाल देते हैं, बट वो तब भी नहीं रुकता। तभी यूटोपियन उसे थोड़ी देर के लिए रोकता है। तभी ब्रेंडन उस पे सुपर पंच मार के उसे ढेर कर देता है। ब्रेंडन को लगता है उसने एंड में तो कोई लीडर वाला काम किया है, बट यूटोपियन कहता है उसने कोड तोड़ा है और उस पे गुस्सा करता है, क्योंकि लेगेसी का काम उन्हें पकड़ के पनिश करना है, मारना नहीं।
वो सब गैलेक्सी जेल में ब्लैक स्टार की बॉडी लेकर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ब्लैक स्टार तो वहां से भागा ही नहीं था, ये कोई उसका हमशक्ल था जिसे उन्होंने मार दिया। अब टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताती है कि गलती से ब्रैंडन से वो विलन मारा गया, मगर लोग ब्रैंडन का साथ देते हैं और बोलते हैं कि उसने सही करा, इन मॉन्स्टर्स को मार देना ही सही है। घर में आकर यूटोपियन ब्रैंडन को अलग से समझाता है कि उसमें वो पावर है जिससे वो लीडर बन सकता है, बस उसे ये समझना होगा कि लेगेसी का काम विलन्स को मारना नहीं है बल्कि उन्हें पनिश करना है। ब्रैंडन कहता है कि उसको मारना जरूरी था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो हमारे बाकी साथियों को भी मार देता। यूटोपियन उसे लास्ट में कुछ दिन घर पर ही रहने को बोलता है। वहीं पास्ट स्टोरी में दिखाते हैं शेल्डन और वॉल्टर अपने डैड के जाने के बाद ऑफिस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वहां कुछ मील वर्कर आते हैं और उन्हें न्यूज़पेपर देते हैं जिसमें उसके डैड के बारे में उल्टा सीधा लिखा रहता है कि वो लेबर्स के पैसे खा गए एंड ऑल। ये पढ़कर शेल्डन सीधे उस न्यूज़पेपर ऑफिस में जाता है और वहां बवाल करने लग जाता है और वहीं उसे ग्रेस भी मिलती है। उसी ने ये न्यूज़ प्रिंट की थी। वो उनसे बहस ही कर रहा होता है कि उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। वो चिल्लाता हुआ वहां से चला जाता है। प्रेजेंट स्टोरी में सब सुपर हीरोज ब्लैक स्टार से फाइट में मरे हुए टीम मेंबर्स का फ्यूनरल रखते हैं। फ्यूनरल के बाद फिट्ज स्मॉल और उसकी बेटी ब्रैंडन को थैंक्स बोलते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। वही एक पुलिसमैन भी ब्रैंडन को सपोर्ट करता है। वहीं पास्ट स्टोरी में भी शेल्डन के फादर का फ्यूनरल चल रहा होता है। शेल्डन स्पीच देते हुए बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में शेल्डन बेहोशी की हालत में तड़प रहा होता है और सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बेहोशी में उसे एक सपना आता है जिसमें उसके डैड उसे एक आइलैंड पर जाने को बोलते हैं, एक स्पेशल टीम बनाकर। कुछ टाइम बाद वो होश में आता है और अपने भाई के गले लगता है। तभी हमें एक ब्लड में लिपटा हुआ फेस देखने को मिलता है। आफ्टर दैट प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाते हैं। एक गैंगस्टर जिसका नाम हच हटचेंस होता है, वो अपने 3 साथियों के साथ एक रॉबरी प्लान करता है, बट वो कहता है कि वो इस रॉबरी पर अकेले जाएगा क्योंकि उसके पास एक डिवाइस होती है जिससे वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है कहीं भी। जब वो रॉबरी करके भाग रहा होता है तब वहां यूटोपियन आकर उसका सारा खेल बिगाड़ देता है, मगर हच उस डिवाइस की मदद से वहां से भाग जाता है। वो अपने अड्डे पर पहुंचता है और दोस्तों को सब बताता है। उसके साथ ही उसको कहते हैं कि उसे उनकी हेल्प लेनी चाहिए थी। हच को कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है जहां उसे 2 आदमी मिलते हैं जो बिग बॉस के चमचे होते हैं। वो दोनों हच को कहते हैं कि बिग बॉस उससे मिलना चाहते हैं। हच अपने डिवाइस में बिग बॉस बोल के वहां से गायब हो जाता है और सीधा एक वॉशरूम में पहुंचता है बिग बॉस के पास। यहाँ बिग बॉस हच को धमकी देता है और उससे उसका क्वांटम मॉड्यूलर लाने को कहता है जिसकी रॉबरी यूटोपियन ने खराब की थी। वो हच को एक एडिशनल ऑफर भी देता है जिसमें उसे किसी और गैंग की मीटिंग से एक ब्रीफकेस चुराकर बिग मैन को देना होगा। वहीं पास्ट स्टोरी में शेल्डन थोड़ा साइको की तरह बिहेव करने लगता है क्योंकि उसको उसके डैड कंटिन्यू दिखाई दे रहे होते हैं। वॉल्टर शेल्डन के फ्रेंड जॉर्ज हटचेंस को बुलाता है शेल्डन की हेल्प के लिए। जॉर्ज आकर शेल्डन से बात करता है और उसे समझाता है कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि उसकी मॉम भी उसके बचपन में ही मर गई थी। वो किसी तरह शेल्डन को शांत कराकर सुला देता है। जाते टाइम वो शेल्डन की पेंटिंग के पीस अपने साथ ले आता है। वहीं प्रेजेंट डे में हच अपने टीम मेंबर्स को बिग मैन की दी हुई धमकी के बारे में बताता है, मगर उन्हें वो ब्रीफकेस जिससे चुराना होता है वो बहुत ही खतरनाक गैंग होती है। पहले तो उसके गैंग मेंबर मानते नहीं हैं, फिर लास्ट में मान जाते हैं। अब हच की टीम ने ब्रीफकेस तो चुरा लिया है, मगर वो गैंग हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई है। वो जल्दबाजी में भाग रहे होते हैं। उनके रास्ते में क्लोई आ जाती है और उनकी वैन क्लोई से हिट हो जाती है। क्लोई तो सुपर पावर वाली होती है, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता, मगर इनकी गाड़ी की वाट लग जाती है। हच की टीम का एक मेंबर पहचान लेता है कि ये यूटोपियन की बेटी है। वो डर के क्लोई पर अटैक कर देता है और उसकी एक साथी क्लोई को पंच मारती है। क्लोई को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक पंच में उस लड़की को हवा में पहुंचा देती है। बाकी दोनों मेंबर वहां से भाग जाते हैं, बट हच रह जाता है। वो हच को पहचान लेती है। हच जल्दी से वहां से टेलीपोर्ट करके भाग जाता है। वो चोरी किया हुआ बैग क्लोई अपने साथ ले जाती है। वहीं पास्ट स्टोरी में शेल्डन जॉर्ज की बातों से काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है, मगर जॉर्ज उसे बोलता है कि उसकी बनाई पेंटिंग का कुछ तो मतलब जरूर है। और ये सब सुनकर शेल्डन फिर बेहोश हो जाता है और उसे अजीब अजीब से व्यू दिखते हैं जिन्हें वो पेपर पर ड्रॉ करता है। शेल्डन की दोबारा बिगड़ती हालत देखकर वॉल्टर जॉर्ज पर गुस्सा करता है कि उसे दोबारा उसके ड्रीम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में हच को दिखाते हैं जिसके पास वो दोनों चमचे आते हैं और उसे धमकी देते हैं।
यहाँ हमें हच की असली पावर का पता चलता है। वो डिवाइस ओनली हच की सुनता है। हच उस डिवाइस को बिग बॉस की बॉडी में भेज देता है और बिग बॉस को ही मार देता है। यहीं हमें पता चलता है कि हच और कोई नहीं जॉर्ज हटचिंस का ही बेटा होता है। आफ्टर दैट क्लोई एक क्लब में पार्टी एंजॉय कर रही होती है। वहां उस पे एक लड़का लाइन मारने लगता है जिसका नाम निक होता है। तभी वहां उसकी स्कूल फ्रेंड्स आ जाती हैं और उन दोनों को अपने साथ ले जाती हैं। क्लोई वहां सियरा एक्टोप्लेस से मिलती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। क्लोई पंच मारकर सियरा को दूर फेंकती है और दोनों अपनी सुपर पावर से अटैक करने वाले होते हैं। यहाँ निक अपनी पावर यूज करके टाइम पॉज कर देता है। इससे क्लोई इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों वहां से बाहर आकर क्लोई के घर चले जाते हैं। वहीं पास्ट स्टोरी में शेल्डन अपने विजन से परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है और अपने विजन्स वाली एक विंड मिल को ढूंढने एक विलेज की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसको एक कार दिखती है जिसका व्हील खराब हो गया होता है। वो व्हील चेंज करने में हेल्प करता है और उस फैमिली से रास्ता पूछता है। उसे विंड मिल का तो पता नहीं चलता बट वो फैमिली उसे पास के विलेज में छोड़ देती है। वो वहां से अपने घर कॉल करता है और जेन को बताता है कि वो अपनी मिस्ट्री सॉल्व करके ही वापस आएगा। दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए बता दे कि ग्रेस यहाँ अभी शेल्डन की लाइफ में नहीं आई है। अभी शेल्डन जेन के साथ है। खैर, शेल्डन बाहर आता है और एक छोटी बच्ची को अपनी ड्राइंग दिखा के रास्ता पूछता है। वो लड़की ड्राइंग पहचान लेती है और शेल्डन को बताती है कि ये मिलर फर्म में है और उसे वहां जाने का रास्ता बता देती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में क्लोई अपने फोटोशूट के लिए लेट हो जाती है और वो निक को उठा के जाने को बोलती है। तभी क्लोई को पता चलता है कि निक उसके साथ केवल यूनियन ऑफ जस्टिस में एंट्री पाने के लिए होता है। एज वी नो, क्लोई यूनियन ऑफ जस्टिस के लीडर की बेटी है। वो उसको हेल्प कर सकती थी। क्लोई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो निक को एक मस्त सा पंच मारती है जिससे वो वॉल तोड़ के बाहर गिरता है। फिर क्लोई अपने फोटोशूट पे पहुंचती है। शूट कंप्लीट होने के बाद क्लोई की बॉस उसे कार उठाकर सुपर हीरो वाला पोज देने को बोलती है। सुपर हीरो सुनते ही क्लोई किलस जाती है और कार उठा के फेंक के मारती है। उसके इस बिहेवियर से उसके सारे कॉन्टैक्ट कैंसिल होने लगते हैं और उसका मैनेजर भी उसे छोड़कर भाग जाता है। वहीं पास्ट स्टोरी में शेल्डन उस फार्म में पहुंच जाता है मगर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वो घर के अंदर जाता है तभी पीछे से एक बुढ़ा गन लेकर आता है और शेल्डन से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। शेल्डन उसे पूरी बात बताता है। वो बुढ़ा उसे समझाता है कि उसे उसके डैड पागल बना रहे हैं और वो अपने विजन्स का पीछा करना छोड़ दे। एक्चुअली वो बुढ़ा भी वहां अपने विजन्स को फॉलो करता हुआ ही आया था। एंड में वो बुढ़ा खुद को ही गोली मार देता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में सारे कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने के बाद क्लोई बहुत ज्यादा दुखी होती है और घर पहुंच के वो बैग खोलती है जो हच से छीना था उसने। क्लोई को उस बैग में ड्रग्स मिलती है जिसे लेने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगती है और अपने दोस्तों को पार्टी पे अपने घर बुला लेती है। क्लोई का लैंडलॉर्ड आता है और उसे घर खाली करने को बोलता है क्योंकि उसने वॉल तोड़ दी थी। क्लोई की दोस्त वॉल रिपेयर कर देती है और लैंडलॉर्ड को अपनी पावर्स की ढोस दिखाकर भगा देती है। क्लोई ज्यादा ड्रग्स ले लेती है जिससे उसे वॉमिटिंग होने लगती है। जेना उसे आके संभालती है। देन क्लोई उससे अपनी फीलिंग शेयर करती है। जेना के जाने के बाद क्लोई बची हुई ड्रग्स भी खत्म कर देती है। अब क्लोई की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। हच अपना बैग लेने वहां आता है जो खाली हो चुका था और उसे तड़पता देखता है। वहीं पास्ट स्टोरी में शेल्डन को वॉल्टर उस फार्म से घर ले आता है। घर आकर शेल्डन जॉर्ज को सब बता देता है। जॉर्ज को शेल्डन की बातों पर ट्रस्ट बढ़ने लगता है बट वहीं शेल्डन को ऐसे पागल होता देख जेन उससे ब्रेकअप कर लेती है और रिंग वापस करके चली जाती है। शेल्डन अपने उस आइलैंड वाले मिशन के लिए सबको मना लेता है और अपनी टीम बनाकर निकल जाता है। उसकी टीम में अभी शेल्डन, वॉल्टर, ग्रेस, फिट्स, जॉर्ज शामिल होते हैं। अब शेल्डन और उसकी टीम शिप बुक करना चाहते हैं मगर उनके दिए लोकेशन पर कोई भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पहले भी बहुत सारे शिप गायब हो चुके होते हैं। फाइनली लास्ट में एक कैप्टन ज्यादा पैसे लेकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में शेल्डन ब्रैंडन को ब्लैक स्टार के क्लोन की डेड बॉडी के बारे में पता करने के लिए भेजता है। मिस्टर वुल्फी, जो कि यूटोपियन का पुराना साथी होता है, उनकी हेल्प करने ब्रैंडन के साथ गैलेक्सी जेल जाता है। वुल्फी अपनी पावर से उस क्लोन की बॉडी का पोस्टमार्टम कर देता है और एक बॉल निकालता है जिसके अंदर शेल्डन के डैड जैसी वॉच होती है। अब यूटोपियन वो वॉच देखता है और अपनी वाइफ और वॉल्टर से बात करता है। उनको लगता है कि शायद इन सबके पीछे जॉर्ज है। जॉर्ज वही बंदा है जो पहले शेल्डन का फ्रेंड था बट बाद में वो दुश्मन बन जाता है। खैर, शेल्डन हच के पास पहुंचता है और उससे उसके डैड का पता लगाने को बोलता है। वो अपने डिवाइस की हेल्प से ट्राई तो करता है मगर ढूंढ नहीं पाता। वहीं हमें पता चलता है कि हच ने क्लोई को भी बचा लिया था और अब वो दोनों डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही एक कॉमेट धरती से टकराने वाला होता है
शेल्डम को जैसे ही पता चलता है वो अपनी पावर से उस कॉमेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पास्ट की स्टोरी में दिखाते हैं बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों के साथ वो अपने सफर पर निकल जाते हैं और एक टाइम पर ऐसा भी सीन आता है कि सब वापस जाना चाहते हैं, मगर शेल्डम सबको मोटिवेट करता है कि हम अपने मिशन के बहुत करीब हैं और किसी तरह सबको कन्विंस कर लेता है। यहाँ ग्रेस नोटिस करती है कि शेल्डम अपने आप से ही बातें करता रहता है। खैर, प्रेजेंट डे में यूनियन ऑफ जस्टिस के मेंबर्स एक विलन से लड़ रहे होते हैं। वो विलन जेना को मार देता है। बाकी सारे हीरोज उस विलन को मारना चाहते हैं, बट तभी ग्रेस आकर उस विलन को पकड़ लेती है। ग्रेस जेना की डेथ से बहुत ज्यादा अपसेट होती है और घर आकर शेल्डम पर भड़क जाती है। ग्रेस कहती है कि जब विलन कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम कोड के चक्कर में क्यों कुर्बान हो रहे हैं, हमें ये किसी को ना मारने वाला कोड बदलना पड़ेगा। मगर यूटोपियन नहीं मानता। वहीं पास्ट में सारे लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी तूफान में एक बंदा उनको पानी में तैरता हुआ मिलता है। वो लोग उसको शिप पे चढ़ाते हैं और शेल्डम उस बंदे को देख के कहता है कि उसकी टीम के सारे मेंबर अब शिप पे हैं और अब ये मिशन सक्सेसफुल होगा। सारे तूफान और प्रॉब्लम्स झेल के फाइनली वो सब उस आइलैंड पर पहुंच ही जाते हैं। कैप्टन सबको 3 दिन का टाइम देता है। अगर वो लोग 3 दिन में वापस नहीं आए तो वो सबको छोड़ के वापस चला जाएगा। सब आइलैंड पे छोटी बोट से पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं, मगर वो आइलैंड इनके रास्ते में अलग अलग टाइप के हर्डल्स बनाता जाता है और जब ये सब वापस जाना चाहते हैं तो वापस भी नहीं जाने देता। ये आइलैंड एक तरह का अलाइव आइलैंड होता है जो अलग अलग तरीके से इन सब का टेस्ट ले रहा होता है। वो इन सब में लड़ाई करवाता रहता है, मगर ये सब हर बार लड़ाई शांत करके आगे निकल जाते हैं। एंड में जाकर ये सारे लोग एक खाली जगह पहुंचते हैं जहां मैजिकली वॉल्स जमीन से निकलने लगती हैं और ये सब उस वॉल्स में ट्रैप हो जाते हैं। सब लड़ने लगते हैं, बट ग्रेस सबको शांत करा देती है। अब ये सारे लोग एक साथ मिलकर उस वॉल पर हाथ रखते हैं, जिससे वॉल पे उनके हाथों से लिंक होता हुआ अजीब सा पैटर्न बनता है और एक गेट ओपन होता है जो इनको आउटर स्पेस में ले जाता है। आई थिंक वो जगह जुपिटर थी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, किसी रीजन से ही इस सीरीज का नाम जुपिटर लेगेसी रखा है। खैर, वो लोग बाहर आते हैं और उनको मल्टी कलर में कुछ उड़ता हुआ दिखता है जो देखने में ट्री सा लग रहा था। सब उसके पास जाते हैं तो सबको उनका कोई ना कोई करीबी दिखता है जो उनको यहाँ लेके आया है। आफ्टर दैट वो मैजिक ट्री उन सबको पावर्स देता है और वापस आइलैंड पे भेज देता है। शिप पे खड़े लोग अजीब सी लाइट देखते हैं और डर जाते हैं। उस लाइट से उन सब लोगों के पास थोड़ी थोड़ी पावर्स आ जाती हैं और फिर वो सारे लोग उन 6 लोगों को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा ऑसम लग रहा था। वहीं प्रेजेंट डे में वॉल्टर अपनी बेटी राइको को बुला के लाता है, जो कि काफी पावरफुल है। वॉल्टर और उसकी बेटी ब्लैक स्टार के क्लोन की बॉडी चेक कर रहे होते हैं। वॉल्टर उसके माइंड में घुस जाता है सब कुछ पता करने के लिए, बट उस क्लोन का दिमाग बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है और वॉल्टर वहां फंस जाता है। राइको उसका दिमाग खोल के रखती है ताकि वॉल्टर बाहर आ सके। वॉल्टर को अंदर जॉर्ज मिलता है जो कि उसको कूटने लगता है। ग्रेस वॉल्टर को बचाने क्लोन के माइंड में जाती है और किसी तरह वॉल्टर को बाहर लाने में कामयाब हो जाती है। ब्रैंडन और यूटोपियन बात कर रहे होते हैं। यूटोपियन ब्रैंडन को बताता है कि उसके दोस्त जॉर्ज ने भी कोड ब्रेक किया था और वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो उसे कोड की अहमियत बता रहा होता है कि तभी उनको पता चलता है कि ब्लैक स्टार प्रिजन से भाग गया है। दूसरी तरफ हच किसी चीज की चोरी के लिए अपनी टीम के पास जाता है, मगर वो मना कर देते हैं क्योंकि हच क्लोई को डेट कर रहा है और हो सकता है वो अब लीक के साथ हो गया हो। हच क्लोई को अपनी चोरी के बारे में बताता है, बट क्लोई उसे मना कर देती है। हच अकेला चाइना जाता है उस चीज को चुराने के लिए। तभी क्लोई उसकी हेल्प करने आ जाती है और क्लोई की हेल्प से फाइनली वो चीज मिल जाती है। क्लोई उससे पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि इससे वो अपने डैड जॉर्ज को ढूंढ सकता है। वहीं शेल्डम और ब्रैंडन ब्लैक स्टार के पास पहुंच जाते हैं। फाइट के बाद ब्लैक स्टार ब्रैंडन को पकड़कर शेल्डम को फोर्स करता है कि वो कोड ब्रेक कर दे, वरना वो ब्रैंडन को मार देगा। शेल्डम हार कर कोड ब्रेक करने ही वाला होता है कि पीछे से फिट्स की बेटी पेट्रा आ जाती है और ब्लैक स्टार पे हमला कर देती है। ब्रैंडन मौका देख के खुद को छुड़ा लेता है और एंड में ऐसा टाइम भी आता है जहां वो ब्लैक स्टार को मारने वाला होता है, मगर फिर रुक जाता है क्योंकि उसे उसके डैड की बात याद आ जाती है। ये देखकर उसका डैड यूटोपियन खुश होता है। दूसरी तरफ वॉल्टर ग्रेस को विजन दिखाता है कि शेल्डम और ब्रैंडन मारे गए हैं ब्लैक स्टार के हाथों। अब आता है राज खोलने का टाइम। वॉल्टर की बेटी वॉल्टर से 50 मिलियन मांगती है उसका मुंह बंद रखने के लिए, क्योंकि वॉल्टर ही वो इंसान था जिसने ब्लैक स्टार का क्लोन बनाया था।
उसी ने ब्रैंडन के दिमाग में कोड ब्रेक करने वाली बात डाली थी और उसी ने एंड में ब्लैक स्टार को प्रिजन से बाहर निकाला। इन सब चीजों के पीछे वही था। वॉल्टर उसे पैसे देने की जगह मार देता है, बट वो उसे किसी और जगह मारता है जिससे सबूत ना मिले। खैर, सीजन के एंड में दिखाते हैं कि शेल्डन वॉल्टर के पास आकर हेल्प मांगता है अपने और अपने बेटे ब्रैंडन की दूरियों को कम करने के लिए, जबकि असली विलन तो वही है जो ब्रैंडन और शेल्डन को लड़ाकर खुद यूनियन ऑफ जस्टिस का लीडर बनना चाहता है, क्योंकि शेल्डन के कोड के अकॉर्डिंग वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और वॉल्टर अपनी ब्रेन पावर के दम पर चेंज लाना चाहता है और लीडर बनकर राज करना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ होता है हमारा सीजन 1 का एंड। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।